Hi everyone, in this video we will discuss about electromagnetic spectrum. So guys, spectrum क्या होता है? Electromagnetic spectrum, it is complete range of electromagnetic radiation है guys. यहाँ पे complete range of electromagnetic radiation. guys different types होते हैं electromagnetic radiations के, उन different types को आप arrange कर दो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, the arrangement of different types of electromagnetic radiations in order of increasing wavelength and decreasing frequency. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. अब उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. उसी अरेंजमेंट को ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा है. जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट टाइप्स के कौन सी हो सकती है? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की. कॉस्मिक, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और फिर होता है रेडियो वेव्स. सो CGX UVIMR, CGX UVIMR. सो यहाँ पर देखो, इसको हमने अरेंज किया है इस तरीके से. यहाँ जाते जाते कॉस्मिक रे से लेकर जैसे ही आप रेडियो वेव की ओर मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी यहीं पे डिक्रीज हो रही है. मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है. कॉस्मिक से जैसे ही आप यहाँ मूव करते हो रेडियो वेव की ओर, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. तो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वेव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में. इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा है. गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी विजिबल रीजन ऐसा रीजन है जिसे ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है. कहने का मतलब हम विजिबल वाली रेडिएशंस को ही देख सकते हैं. कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, इन सारी बाकी सारी रेडिएशंस को हम नहीं देख सकते हैं या ह्यूमन आई उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती है. तो विजिबल में भी आगे पार्ट है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर करके इसको लिखा गया है. और इनका भी अरेंजमेंट इस तरीके से ही है, बिल्कुल वॉयलेट से रेड की ओर जैसे ही आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है. तो हम बोल सकते हैं कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है. वॉयलेट कलर की जो भी वेवलेंथ होती है ये 380 नैनोमीटर की होती है और फ्रीक्वेंसी इसकी 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज होती है. सिमिलरली रेड कलर में 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 760 नैनोमीटर की वेवलेंथ है. वेवलेंथ मैक्सिमम है यहाँ पे. सो गाइज अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बारे में. पहले देखते हैं गाइज अल्ट्रा वायलेट रीजन के बारे में. अल्ट्रा वायलेट रीजन बिल्कुल विजिबल रीजन के अबव है, विजिबल रीजन के बिल्कुल अबव है. जैसे विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज में है ना, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी है अपने पास 10⁻16 हर्ट्ज में. इसके अबव है ये रीजन, विजिबल रीजन है. तो इसके अब यहाँ पर ये आता है यूवी, फिर ये एक्स, इस तरीके से है. तो जस्ट इट इज जस्ट अबाउट द विजिबल रीजन. और ये कहाँ पर होते हैं गाइस? सन रेज में भी ये रेडिएशंस इंक्लूड होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. नेक्स्ट रेडिएशन है एक्स रेज. एक्स रेज दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ हैवी मेटल टारगेट. एक हैवी मेटल पे जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्ट्राइक कराते हो तो वहां से जो भी रेज निकलती है वो एक्स रेज निकलती है. एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी 10⁻19 हर्ट्ज होती है. और या तो फिर आप हर्ट्ज को ना पर सेकेंड भी बोल सकते हो, 10⁻19 पर सेकेंड, इस तरीके से. नेक्स्ट है गामा रेज. गामा रेज दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. पहले भी हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी में देखा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही गामा रेज निकलती हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 10⁻22 हर्ट्ज होती है. नेक्स्ट है कॉस्मिक रेज. इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻26 हर्ट्ज होती है. दीज आर ओरिजिनेट इन आउटर स्पेस एंड कंटिन्यूअसली फॉल ऑन अर्थ. नेक्स्ट है इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड रीजन देखो विजिबल रीजन के बिलो है. अभी तक हमने जो पढ़ा था कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल रीजन के अबव थे, हाई फ्रीक्वेंसी पे थे. और ये वाले जो रीजन्स हैं ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये विजिबल रीजन के बिलो है, मतलब विजिबल रीजन से कम फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये. और ये हाई थर्मल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको हाई थर्मल इफेक्ट मतलब हाई हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसीलिए इन्हीं रेडिएशंस को हमने हीट रेडिएशंस भी कहा है.
इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻13 हर्ट्ज। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को हम टेलीफोन सर्किट्स या फिर रडार के लिए भी यूज करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻10 हर्ट्ज की होती है। रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी और भी कम होती है, 10⁻6 हर्ट्ज की होती है। गाइज ये है इन्हीं रेडिएशंस की वेवलेंथ की रेंज। हमने देखा था विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन के जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होती है, और यहाँ पर इनके नीचे वाले रीजन में ये वाला जो है अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज, ये फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा अब रीजन पे होते हैं। तो इन्हीं का ही उल्टा है अपने पास फिर वेवलेंथ की रेंज। यहाँ पर विजिबल होता है 400 से 700 नैनोमीटर में। अब अल्ट्रा वायलेट की होती है 10⁻8 मीटर, और फिर -11 मीटर, फिर यहाँ पे -14। गाइस आप ये याद कर लो, 8, 11 और 14, 8, 11 और 14। फिर देखो यहाँ पर विजिबल रेंज हमने याद की है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 कोई ना आप यहाँ पे लिख दो, फिर 8, -8 वाले को भी यहाँ लिख दो, -11 वाले को भी यहाँ लिख दो। फिर ये है 10⁻8 मीटर से 400 नैनोमीटर, ये है 10⁻11 मीटर से -8 मीटर, ये है -14 मीटर से -11 मीटर। अब यहाँ पर फिर 700 नैनोमीटर को यहाँ रख दिया, और एक यहाँ लिख दो माइक्रोवेव में 10⁻³ मीटर। तो ये -3 मीटर भी यहाँ पर आ गया। फिर ले लो 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पर आ गया। उसके बाद रेडियो वेव में जो वेवलेंथ की रेंज होती है 1 मीटर से लेके 10⁵ मीटर तक होती है। यहाँ पर वेवलेंथ हाईएस्ट